संकट में घिरा शिव भक्त परिवार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव माता। बहनों और प्यारे भक्तों, आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भगवान शिव की भक्ति, विश्वास और एक सरल पारंपरिक उपाय से जुड़ी हुई है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था और 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत आने वाला था। इसी समय एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। शिवदास भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका छोटा सा व्यापार अचानक घाटे में चला गया था। जिन लोगों से वर्षों से उसका अच्छा संबंध था, उन्हीं से विवाद होने लगे थे। घर में भी बिना किसी बड़ी वजह के तनाव बना रहता था। कभी पत्नी परेशान रहती, कभी बच्चे चिंता में रहते और कभी उसकी वृद्ध माता चुपचाप बैठकर भगवान शिव का नाम जपती रहती। एक रात शिवदास बहुत परेशान होकर मंदिर के सामने बैठ गया और बोला, हे महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? तभी उसकी माता उसके पास पहुंची और बोली, बेटा, जब मनुष्य को रास्ता दिखाई नहीं देता तब उसे अपने कर्मों के साथ भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आने वाला मंगलवार प्रदोष बहुत पवित्र है। उस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करना। शिवदास ने उसी समय संकल्प लिया कि 25 अगस्त के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन वह पूरे विश्वास से महादेव की पूजा करेगा और अपने जीवन की सारी चिंता भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा। रहस्यमयी साधु का मिलना। अगले दिन शिवदास सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे दिखाई दिए। साधु के सामने छोटा सा शिवलिंग रखा था और वे शांत भाव से ओम श्री शिवाय का जाप कर रहे थे। शिवदास ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे बोले, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। शिवदास हैरान हो गया। उसने अपनी सारी परेशानियां साधु को बता दी। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में आने वाली हर परेशानी का कारण किसी शत्रु या किसी अदृश्य शक्ति को मान लेना उचित नहीं है। कई बार हमारी परिस्थितियां, गलत निर्णय, चिंता और भय भी हमारे जीवन को कठिन बना देते हैं, लेकिन श्रद्धा मनुष्य को भीतर से मजबूत जरूर करती है। फिर साधु ने कहा, 25 अगस्त 2026 का मंगलवार प्रदोष तुम्हारे लिए भगवान शिव के स्मरण और आत्मविश्वास का अवसर है। उस दिन 5 साबुत लौंग और एक ताजी हरी मिर्च लेकर भगवान के सामने अपनी परेशानियों को प्रतीक रूप में समर्पित कर सकते हो। इसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के भय, नकारात्मकता और बाधाओं को भगवान के चरणों में छोड़ने के भाव से करना। शिवदास ने पूछा, बाबा, क्या इससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? साधु मुस्कुराए और बोले, परेशानियां तभी कम होंगी जब श्रद्धा के साथ तुम्हारे कर्म भी बदलेंगे। उपाय तुम्हें विश्वास देगा, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। यह बात शिवदास के मन में बैठ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। 5 लौंग और हरी मिर्च का संकल्प 25 अगस्त 2026 का मंगलवार आ गया। सुबह से ही शिवदास ने अपने घर की साफ सफाई की। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने एक ताजी साबुत हरी मिर्च और 5 साबुत लौंग अपने सामने रखी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी भय है, चिंता है, नकारात्मकता, आर्थिक परेशानी है और परिवार में जो भी अशांति है, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसके बाद उसने पांचों लौंग को 5 अलग अलग चिंताओं का प्रतीक माना। पहली लौंग हाथ में लेकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे धन संबंधी संकट दूर करने की बुद्धि दे। दूसरी लौंग के साथ मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें। तीसरी लौंग के साथ कहा, मेरे मन का भय दूर करें। चौथी लौंग के साथ बोला, मेरी मेहनत को सही दिशा दे। और 5वीं लौंग हाथ में लेकर उसने कहा, मेरे जीवन में जो भी विरोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता है, उससे मेरी रक्षा करें। इसके बाद उसने हरी मिर्च को हाथ में लिया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि उसके जीवन में जो भी नकारात्मक विचार हैं, वे समाप्त हों। उसने किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे महादेव, यदि कोई मेरे लिए गलत सोचता भी है तो उसके प्रति मेरे मन में द्वेष न रहे और मुझे अपने जीवन की रक्षा करने की शक्ति दे। उसकी माता यह सब देख रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान के सामने किया गया संकल्प तभी सुंदर होता है जब उसमें किसी के अहित की भावना न हो। शिवदास ने माता की बात स्वीकार की और प्रदोष काल की प्रतीक्षा करने लगा।
प्रदोष काल की वह रात शाम होते ही शिवदास अपनी माता और परिवार के साथ शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। शिवदास ने भी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा के बाद वह मंदिर के एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसके सामने वही 5 लौंग और हरी मिर्च रखी थी। उसने आंखें बंद की और अपने जीवन की सारी परेशानियां याद की। उसे अपना व्यापार याद आया, घर के झगड़े याद आए, कर्ज की चिंता याद आई और वह डर भी याद आया कि कहीं उसका भविष्य पूरी तरह खराब न हो जाए। तभी उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, आज से मैं अपने डर को अपनी शक्ति नहीं बनने दूंगा। उसने 5 लौंग को भगवान शिव के सामने रखते हुए 5 बार प्रार्थना की। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे माँ पार्वती, मेरे घर की रक्षा करें। हे महादेव, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दे, मेरे जीवन से भय और निराशा दूर करें। उस समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा फल मन की शांति है। यदि तुम्हारा मन मजबूत हो गया तो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं जीत ली गई। शिवदास ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। वह घर लौट आया। रात उसने कई महीनों बाद बिना चिंता के भोजन किया और शांत मन से सो गया। जब सिमदास ने अपनी गलती पहचानी, कुछ दिन बीते। सिमदास को लगा कि अब उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके व्यापार में फिर बड़ा नुकसान हुआ। पहले की तरह वह घबराया नहीं। उसने बैठकर पूरा हिसाब देखा और पाया कि वह कई महीनों से बिना हिसाब के लोगों को उधार दे रहा था। उसने अपनी गलती सुधारी। दूसरी तरफ घर में भी उसने पत्नी और बच्चों से खुलकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे घर का तनाव कम होने लगा। कुछ समय बाद गांव का वही व्यक्ति जिससे शिवदास का विवाद चल रहा था, उसके पास आया। शिवदास को पहले लगता था कि वही व्यक्ति उसके व्यापार के नुकसान का कारण है, लेकिन बातचीत करने पर पता चला कि वह व्यक्ति भी स्वयं आर्थिक संकट से गुजर रहा था और कई बातों की गलत फहमी के कारण। शिवदास ने उस दिन समझा कि हर परेशानी कैसे शत्रु खोज लेना सही नहीं होता। उसने उस व्यक्ति से विवाद खत्म कर लिया। शाम को शिवदास मंदिर गया और बोला, हे महादेव, आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैंने समझा कि शत्रु बाहर नहीं, कई बार हमारा भय, क्रोध और गलत सोच भी होता है। मंदिर के पुजारी ने कहा, यही प्रदोष की सच्ची भावना है। भगवान शिव हमें केवल धन नहीं देते, वे विवेक भी देते हैं। जिस दिन विवेक जाग गया, उस दिन मनुष्य अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लेता है। माता का विश्वास और घर में आया परिवर्तन। अब शिवदास के घर का वातावरण पूरी तरह बदलने लगा था। उसकी माता प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का नाम लेती और परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम से रहने की सीख देती। शिवदास ने भी अपने व्यापार में नई योजना बनाई। उसने बेकार के खर्च बंद किए, पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क किया और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर धीरे धीरे संभलने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि 5 लौंग और हरी मिर्च के उपाय से ये सब हुआ? शिवदास मुस्कुराकर बोला, मैं इसे केवल उसी उपाय का परिणाम नहीं मानता। मुझे लगता है उस दिन भगवान शिव के सामने मैंने जो संकल्प लिया था, उसने मेरे भीतर बदलाव किया। मैंने डरना छोड़ा, गलतियों को स्वीकार किया और मेहनत करना शुरू किया। शायद यही भगवान की कृपा का रास्ता था। उसकी माता बोली, बिल्कुल बेटा, श्रद्धा मनुष्य को कर्म करने की शक्ति देती है। उसी शाम पूरा परिवार शिव मंदिर गया। शिवदास ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, जब मैं परेशान था तब आपने मुझे धैर्य दिया, जब मैं डर रहा था तब आपने मुझे साहस दिया और जब मैं दूसरों को दोष दे रहा था तब आपने मुझे अपनी गलती देखने की बुद्धि दी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। महादेव का अंतिम संदेश समय बीतता गया और शिवदास का जीवन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। व्यापार भी संभल गया और परिवार में प्रेम बढ़ गया। एक दिन वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसकी मुलाकात, लेकिन वहां साधु नहीं थे। शिवदास ने आसपास बहुत खोजा, तभी पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। उस क्षण उसे साधु की बात याद आई, उपाय तुम्हें विश्वास देगा, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हें स्वयं हो गई। उसने समझ लिया कि भगवान शिव ने उसे केवल किसी उपाय का रहस्य नहीं दिया था, बल्कि जीवन जीने की सीख दी थी। भक्तों, इस कथा की सीख यही है कि मंगलवार प्रदोष जैसे पवित्र अवसर पर यदि आप 5 लौंग और एक हरी मिर्च का कोई पारंपरिक उपाय करते हैं
तो उसे किसी के अहित या शत्रु के विनाश की भावना से नहीं, बल्कि अपने भय, नकारात्मकता और बाधाओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने की भावना से करे। साथ ही अपने कर्म, मेहनत और व्यवहार को भी सुधारे, क्योंकि भगवान शिव के दरबार में सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे कर्म का भी बहुत महत्व है। 25 अगस्त 2026 मंगलवार प्रदोष के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करे, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करे और किसी का अहित न चाहे, उसके मन को अवश्य शांति देश है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।